23वां दिन से हम लोग लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं, ना सरकार के तरफ से ना विभाग के तरफ से। बिल्कुल सुनना पड़ेगा सरकार को। देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी सही मांगों को लेकर, कोई हमारा गलत मांग नहीं है। नीतीश चाचा के पास सारा आवाज पहुँच रहा है मैडम, बस वो अपने आला अधिकारियों के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हाँ बोलेंगे, हम लोग 23 दिन से बैठे हुए हैं, 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। साथी लोग 5-6 को तो पीएमसीएच में भरते हैं, फिर भी सरकार हम लोग का नहीं अभी तक सुन रही है, नहीं वार्ता के लिए बुलाई है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गर्दनी बाग में एक बार फिर हम मौजूद हैं और हम आपको एक बार फिर मिलवाना चाहेंगे ये तमाम संविदा कर्मियों से जिनके आज संघर्ष का 23वां दिन है। 10 दिन से ज़्यादा जो है आमरण अनशन का हो चुका है और आप हालत देख सकते हैं कि अब आमरण अनशन पर जो तमाम कर्मचारी संविदा कर्मी डटे हुए हैं अब भी अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय है। नीतीश कुमार से अपनी बात रखने की, अपनी मांगों को लेकर के जो है प्रमुखता से रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे उन्हीं संविदा कर्मियों से जो 23 दिन से ज़्यादा धरने पर बैठे हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 23 दिन के बाद भी उनके संघर्ष की कहानी में क्या जरा सा भी जो है किसी भी प्रकार से कमी हुई है, क्या अपनी मांगों को लेकर के वो अपनी मांगों से पीछे हटना चाहते हैं, नीतीश कुमार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप संविदा कर्मियों को सुनिए। हमें सरकार से पूर्ण विश्वास है, सरकार हमारी बातें मानेगी। नीतीश कुमार तक हमारी बात अगर जाएगी तो जरूर मानेगी और हम जितने भी संविदा कर्मी, सर्वेक्षण कर्मी हैं, जितने सबको टर्मिनेट किया गया है, सबसे पहले उन लोग को वापस ले लिया जाए और 60 साल हम लोग को कर लिया जाए और जो भी हमारी मांगे हैं 5 सूत्री मांगे वो सब पूरी की जाए। देखिए सरकार तक बात नहीं पहुंचती है तो कहीं न कहीं ये जो विभाग के आला अधिकारी हैं, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि हम भी उनके परिवार ही हैं, वो हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का भाई नारेबाजी में गलत शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सर को कहते हैं कि हम भी रोजी रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमारे परिवार माता पिता हैं, तो सबका भाई भरण पोषण कैसे होगा। तो हम यही आग्रह करेंगे कि बातें हमारी ऊपर तक पहुंचाई जाए। हम लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी से और अपने विभाग के माननीय जय सिंह के द्वारा कहना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग आज धरना का 23वां दिन है। 23वां दिन से हम लोग लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं, ना सरकार के तरफ से ना विभाग के तरफ से, और उधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरफ के माध्यम से उन लोगों का कहना है कि भाई ये लोग वार्ता के लिए नहीं आया है। तो हम लोग वार्ता करने के लिए लेटर के माध्यम से भी दिए, मेल के भी माध्यम से दिए और जाकर के खुद हम लोग पर्सनली मिले हैं, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार जब भी हम लोग से वार्ता के लिए तैयार हो जाती है तो हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग को अब घर से भी फ़ोन आता था, फ़ोन उठाने में भी शर्म आ रहा है कि घर में क्या जवाब दें। घर वाले लोग बोलते थे ज्वाइन कर लो, अब ज्वाइन किए नहीं। परिणाम ये है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। पूरे 7400 कर्मचारी हम लोग जितने भी अब यहाँ पे देख रहे हैं सब टर्मिनेटेड हैं। घर में भी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ तहाँ हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभी भी लोग को जो गरीब लोग आदमी ऐसे हैं कि माता पिता को या घर परिवार को नहीं पता है कि हमारा बेटा टर्मिनेटेड है, और जब पता चल रहा है तब उस माता पिता से जा कर के उसका पता करिए कि क्या उस माता पिता पे चल रहा होगा कि हमारा बेटे के आधार उसी के सहारे जो हमारा जीवन यापन चल रहा है, खाना पीना चल रहा था, और वही बेटा आज रोड पे आ गया है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम, बताइए। आज 23वां दिन है हम लोग का धरना पे बैठे हुए।
है? उम्मीद तो है तब न बैठे हुए, उम्मीद नहीं रहती तो कब का चले जाते यहाँ से। सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकार को। देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी सही मांगों को लेकर, कोई हमारा गलत मांग नहीं है, ये हमारा हक का मांग है, तो सरकार को तो सुननी चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना मानना है, जिंदगी में आपके जितने संघर्ष आते हैं उसमें आपके जीवन के उतने चैप्टर घूमते चले जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी से आग्रह है, सुन लें तो बढ़िया है। नहीं पढ़ पाया है, ताकि जिंदगी में जितनी आग्रह ही कर सकते हैं ना, नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं आगे। हमेशा से याद रखिए, आप जितनी संघर्ष से आग्रह किए हुए हैं, अभी भी उन्हीं के आशा पर बैठे हुए हैं। तो याद हमेशा इस बात से याद अभी रखिए। लोग हैं हमारे ये साथ। मत देखिए कभी कि हमारे क्या बोलिएगा भैया, नीतीश कुमार तक तो आवाज जा नहीं रही है। नीतीश चाचा के पास सारा आवाज पहुंच रहा है मैडम, बस वो अपने आला अधिकारियों के चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हम लोग का जितना भी मांग है उनके पास सब कुछ पहुंचा हुआ है। बस अभी वो एक समझिए कैप्चर हो गए, लेकिन हाँ जब वो उनका पड़ेगा नजर तो सब कुछ कर सकते हैं। और इतना उम्मीद है कि चाचा से अब हो गया 22वां 23वां दिन, अब वो जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि अब महीना भी खत्म होने वाला है। कैंडिडेट सर्वेक्षण करनी है, सभी साथी को आप लोग यहाँ मोटिवेट करके आप अपने जब तक उम्मीद है मैम तब तक उम्मीद बरकरार रहेगा। मत बताइए उनको, सीधे बोलिए कि यहाँ क्या हो रहा है आपको तो पता नहीं। वही तो हमारे उम्मीद के साथियों हैं, बाद में पता चलेगा। क्योंकि वो हैं तो हम लोग क्यों हैं। वो लोग तो पहला वही अधिकार है, हम लोग तो दूसरे अथी पर पहुंचते हैं, इसीलिए मैम उनको उम्मीद है तो हम लोग भी रहेंगे। सरकार से कोई सुनवाई आ रही है? 23 दिन से आप लोग बैठे हैं। अभी तो कोई सुनवाई नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन सुनवाई की इसमें ही बैठे हैं हम लोग, वार्ता के लिए बैठे हैं। जब सरकार अपना वार्ता करने के लिए देगी तब हम लोग बात करेंगे। पिछले 22 दिनों से बैठे हुए हैं हम लोग यहीं पे, कोई सरकार बात नहीं सुन रही है। क्या बोलिएगा भैया? महिला कर्मी है, क्या बोलेंगे, हम लोग 23 दिन से बैठे हुए हैं, 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, साथी लोग 5-6 को तो पीएमसीएच में भरते हैं, फिर भी सरकार हम लोग का नहीं अभी तक सुन रही है, नहीं वार्ता के लिए बुलाई है। ना सुन रही है ना वार्ता के लिए बुला रही है। बिल्कुल हाँ, देखिए इसी प्रकार से ना सरकार करती रहे आप लोगों को। युद्ध नहीं जिनके अभी यहीं पर जो प्राण तोड़ देंगे और क्या करेंगे। हम लोग तो विश्वास अभी भी कर रहे हैं नीतीश सरकार पर कि हम लोग का मांग मान ले, तब हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। हम लोग को तो 7400 कुछ के टर्मिनेट भी कर दिए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग 5 साल से इसी में कार्यरत हैं, हम लोग का आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। भविष्य नहीं दिख रहा है, आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज भी बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर के प्रमुख है। क्या बोलिएगा भैया नीतीश कुमार के लिए? कभी दहकती ज्वाला के दिन कुंदन भला पीना है सोना। नीतीश कुमार के लिए क्या बोलना चाहिएगा? नीतीश कुमार के लिए बोलना चाहेंगे कि हमारी बात मान लिया जाए, हमारी जायज मांगों को माना जाए। जीवन के पथ के राही को फल भर की विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा। हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ बैठी है। घर परिवार सब छोड़ करके, दिनचर्या सब त्याग करके आप लोग गर्दनी बाग में धरना दे रही हैं। क्या करेंगे, हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। सरकार नौकरी देके छीन ली है नौकरी, ऊपर से हम लोग कहाँ जाएंगे। दिन भर रोड पे बैठे रहते हैं। कब तक बीतेगा धरना? सरकार तो सुनने की लग नहीं रही है। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक रहेंगे, तब तक रुकना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेंगे तब तक तो हम लोग यहीं रुकेंगे। रुकना होगा, नहीं रुकेंगे तो और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग के पास कहाँ जाएंगे। एक बार रोजगार देके रोजगार छीन चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे। और खड़ा सम्राट बचन के ये बोलेंगे कि हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ बोलती है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ हम लोग आज 23 दिन से धरना दे रहे हैं, ना सरकार आ रही है हम लोग से मिले, ना विभाग आ रही है। इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि ये सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगले बार हम चुनाव में सरकार को दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। हम लोग यहाँ 12 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, न कोई भी हम लोग से मिलने में नहीं आए, न बात करने आए। और सरकार बोलती है, विभाग के द्वारा अपर सचिव बोलते हैं कि हम लोग बात करने नहीं आए, ना ही लेटर दिए हैं, ना ही कोई बुलाया गया है यहाँ, तो हम लोग कैसे जाएं बात करने के लिए। वो झूठा आरोप हम लोग को लगा रहे हैं कि हम लोग बात करने तक नहीं गए। वो खुद नहीं हम लोग को बुलाते हैं, अब बोलते हैं कि कोई यहाँ हमारे संघ से लोग नहीं गया। जीत के जाएंगे।
अपना वचन मत तोड़िए। हाँ जी, हम लोगों को सभी को टर्मिनेट कर दिया गया है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम नौकरी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को जो है ना विभाग निकाल दिया है। तब आप देखिए सरकार क्या इस पे जो है ना कार्रवाई करती है। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ हमारे साथ और भी सहयोगी है। देखिए किस प्रकार से ये लोग गर्दनी बाग धरने स्थल पर जो है महिलाएं अपनी, ये बच्चा किसका है, किसका बच्चा आपका है? राम जी होकर बच्चे को भी धरने को बैठा दिया। पावक पथ के गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, बच्चे देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। तो क्या करें अब, बच्चे रोजगार ही इसीलिए सरकार को बच्चे को ही लेके आना पड़ता है। अब क्या करें, जब तक मांग नहीं पूरा होगा आपके साथ ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, साथ में ही रहेगा। सीता को अग्नि परीक्षा दिया गया, सब पढ़ाई लिखाई पड़ गया था, तो हम बच्चे किस को सोच भी के आप मूल्य धरने को बैठा रही, क्या बोलेगा मैडम? अभी तो सरकार अग्नि है ना जी, जब भगवान होकर उनको परीक्षा देना पड़ा था, तो हम लोग कैसे झूठ सकते हैं? उनसे सीख लेनी चाहिए। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता हम लोग यही सीता बैठे को रहेंगे। भी देना पड़ता है सरकार यदि अग्नि नहीं परीक्षा। सुनेगी तो फिर क्या? सन को गई पुनः दे दी ही, सरकार सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। हम लोग सरकार के बच्चे हैं, सरकार पे विश्वास है, बिल्कुल सुनेगी, हम लोग का बात भी मानेगी। लिए गर्व के निज पुत्रों को, ये है गर्दनी बाग का वो नजारा। तो संविदा कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 23 दिन से अपनी मांगों को लेकर के प्रमुखता से धरने पर बैठे हुए हैं। हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जो आमरण अनशन पर जुड़े हुए हैं और तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो गया आमरण अनशन करते हुए। देख सकते हैं आप कि बिहार सरकार तक तो आवाज नहीं जा रही है और ये है वो नज़ारा। देखिए किस प्रकार से आमरण अनशन पर जो है ये तमाम संविदा कर्मी 10 दिन से ऊपर हो गया और कई लोग जो है अस्पताल में भर्ती भी हुए। अभी भी सरकार जो है आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या बोलिएगा? आमरण अनशन आज तो आमरण अनशन का 11वां दिन है, अभी तक फिर भी सरकार चुप्पी साधी बैठी हुई है और कोई हमारी तरफ से मतलब उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही कोई सरकार के आला अधिकारी या कोई मंत्रीगण हमसे मिलने हो या वार्ता करने आए। फिर भी हम लोग अभी भी डटे हुए हैं और मन में ठाने हुए हैं कि किसी न किसी दिन सरकार हमारी बात सुनेगी, मानेंगी, हमसे वार्ता करने आएंगी। और अभी भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप हम पे ध्यान दीजिए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए। आप कम से कम वार्ता करने आइए और हमारे सभी अनशन भाई की 11 या 12 होंगे जो कि 4-5 अभी हॉस्पिटलाइज है, PMCH में भर्ती है, उनका हालत भी गंभीर है। तो अभी हम यही 6 से 7 लोग बचे हुए हैं और हम लोग ने अभी भी ठाना है जब तक हमारे शरीर में सांस है, जान है, तब तक हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। देखिए आप लोग 10 दिन से ज्यादा आमरण अनशन पे है। हालत देख करके समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद अभी भी आप लोग बनाए हुए, लेकिन कुछ निकल रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि किसी से दायरा खिलाफ मिलेगा? नहीं मैम, अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, पर अभी भी उम्मीद बनाए रखे तभी यहाँ पर बैठे। अभी भी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, तभी आज हम अनशन पर अभी तक बैठे हुए हैं। और हम भी हमारे साथी भी अभी 2 दिन पहले गर्दनी बाग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। सलीन चढ़ा है, 2 बोतल पानी सब लोग को। हम लोग अभी अंदर से हालत बहुत खराब है, बस बोलने की स्थिति में मन ही मन बहुत दुखी हुआ, बहुत बस मैम रोना आ रहा है, बस रो नहीं पा रहे बहुत। और परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर, क्योंकि घर का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर था। अब तो नौकरी भी चला गया है, पापा हमारे किसान हैं, खेती करते थे, बाढ़ आया हुआ है, धान वगैरह सब डूब गया है, हम लोग चारों तरफ से चले गए। तो अभी भी हम हाथ जोड़ के अपने माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे बात तो सुना जाए, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप हमारी मांगों को पूरा करें और हम फिर से अपने सेवा में कार्य करें और हमारा जो ये 5 मांगे हमें नियमित किया जाए, हमारा फ्यूचर बनाया जाए। हम भी हाथ जोड़ के अपने माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। देखिए तो ये वो तमाम संविदा कर्मी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार से अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। 10 दिन से ज़्यादा हो गया। आप इनकी हालतें देख सकते हैं किस प्रकार से आमरण अनशन पर। क्या बोलिएगा? 10 दिन से ज़्यादा हो गया। अब आप लोगों की हालत जो है नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है दिन प्रतिदिन। सरकार तक तो बात नहीं जा रही है।
सरकार तक बात जा रही नहीं जा रही है तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग आमरण अनशन पे हैं और उम्मीद है कि हमारी सरकार जब घर दिए हैं तो घर में रहने फिर से देंगे। वो भले ही जो भी है सरकार ही नौकरी दी है तो सरकार फिर से हम ही लोग को रखेंगे, इतना हम लोग को भरोसा है। अभी भी भरोसा है आप लोग? जी भरोसा है तभी तो बैठे हैं, भरोसा नहीं होता तो चले जाते ना। भरोसा है अभी भी हम लोग को सरकार पे। ये आमरण अनशन का यही एकमात्र उपाय है। आप लोग अपनी बातों को धरने के रूप में रख सकते थे। आमरण अनशन का स्वार्थ आप लोगों का बिगड़ रहा है। देखिए आमरण अनशन रखे हैं क्योंकि सरकार को जल्दी से जो है ना दिल में दर्द पहुंचे, हम लोग का दर्द को समझे और हम लोग की मांगे को पूरा कर दे, सरकार से यही उम्मीद है। तो आपने सुना किस प्रकार से ये जो तमाम कर्मी है ये धरने पर बैठे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी आमरण अनशन पर डटे हुए हैं और ये इनकी लड़ाई जो है वो लंबी चल रही है। देखा जाए तो आमरण अनशन 10 दिनों से ज़्यादा चल रहा है और 23 दिन से ज़्यादा जो है आमरण अनशन के साथ साथ 23 दिन से ज़्यादा जो है इनके आंदोलन का या यूँ कहें कि धरने का दिन हो चुका है। लगातार मांगों को रख रहे हैं। क्या बोलिएगा? हर परिवार सब छोड़ के गद्दी बाग में बैठना अच्छा लग रहा है? अच्छा किसे लगता है? जब सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी तभी हम लोग यहाँ से लौटेंगे। जब तक पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। जितने भी आमरण अनशन है वो लोग भी यहीं बैठे हैं, हम लोग भी ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक। आपके सहयोगी जो है आमरण अनशन पर है, आप लोग उनकी हालत को देख करके भी समझ में आ रहा है कि हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। क्या आप लोग नहीं समझाते कि आमरण अनशन छोड़ दें, आंदोलन करने का या धरना देने का अलग नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। क्या बोलेगा सरकार की तरफ से कोई भी आप लोगों के लिए कोई सुनवाई? अभी तक तो हम लोगों के हित में ऐसा कुछ भी अभी नहीं बोला गया है कि हम आपकी मांग को मान लेंगे। अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है, जबकि आज हम लोग का 23वां दिन है, फिर भी इन लोगों की तरफ से अभी तक कुछ किया नहीं जा रहा है, जबकि हर चीज़ उन लोगों तक पहुँच जा चुकी है। ठीक है, लेकिन वो लोग अभी तक हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए सब चीज़ करते हुए नजर आते हैं, इतने महिलाओं के लिए सशक्त रहते हैं, आप लोगों पे ध्यान नहीं जा रहा है? पता नहीं उनका ध्यान जा रहा है या विभाग उन्हें भटका रही है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो हमें लगता है, हमें भरोसा है कि वो ज़रूर करेंगे। जब इतना सब चीज़ वो करते हैं महिलाओं के लिए तो वो हम लोगों की मांग को भी ज़रूर मानेंगे। बिल्कुल भरोसा है और जल्दी कुछ अच्छा सुनने को मिला। हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं, उन पे भरोसा भी है कि कहीं ना कहीं हमारी मांग को ज़रूर सुनेंगे। धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? बिल्कुल धैर्य की ही परीक्षा ले रहे हैं, बाकी सब कुछ उनके मन में हो चुका है कि क्या करना है नहीं करना। अब हम लोग की धैर्य की परीक्षा हमें पास करनी है, बस और बस यही। तो आपने तमाम संविदा कर्मियों को सुना, उनको भी सुना जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए 23 दिन से संघर्ष जारी है, 10 दिन से आमरण अनशन जारी है, लेकिन अब भी बिहार सरकार से उम्मीद जारी है। अपने धैर्य की परीक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के प्रमुखता से बिहार सरकार तक सिर्फ अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र जरिया गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना देना ही इन्होंने चुना है। 23 दिन से मांगों को रख रहे हैं और इनकी 6 सूत्री मांगों को लेकर के ये जो तमाम आप देख सकते हैं संविदा कर्मी यहाँ मौजूद है, ये तमाम संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ, पहले संख्या 112 हुआ करती थी, उसके बाद 365 और अब जो तमाम संविदा कर्मी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, इन सबको बर्खास्त कर दिया गया है। पहले भी आपने सुना डिपार्टमेंट की तरफ से जो है धमकी भरे शब्दों का प्रयोग होता था और उसी के बाद इनके आंदोलन या यूं कहें इनके धरने को कमजोर करने का जो तरीका था वो इन्हें चुप कराने के लिए जो है बर्खास्त करना था। लेकिन ये डटे हैं अभी भी और अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब इनकी बातों को सुनती है और इनकी मांगों को प्रमुखता से पूरी करती है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।